हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं नीलेश श्रीवास्तव आपकी अपनी प्यारी क्लास नेक्स्ट जेन लर्नर क्लासेस में स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के वीडियो में बताया था कि किस तरह की आपकी रिवीजन की प्लान होगी, और उस तरह के प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो इस बचे हुए कम समय में भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इसी सीरीज का एक और पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये मैं क्विकली आपको सब कुछ देता जा रहा हूँ इसलिए कि इस वीडियो क्लास से आपको तेजी से एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगा कि हमको कौन कौन सा टॉपिक छूट गया है। क्या है कि वास्ट सिलेबस जब होता है तब ये जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या पढ़ा और क्या छूट गया। इससे आपको एक हेल्प मिलेगा कि ये टॉपिक तो हमको देख ही लेना है किसी भी कीमत पे। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो सब कुछ देखना ही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं देखना है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सों को आपको देखना है। तो आज का जो टॉपिक है, या फिर यूं कह लें जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाई ही होती है क्वेश्चंस आने की। देखिए, फिजिकल हुआ, ऑर्गेनिक हुआ, इनकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है इनसे क्वेश्चंस आने की। तो ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड क्या कहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, जरा इसको समझ लीजिए। पहली बात, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे शॉर्ट कुछ भी नहीं आता। जब भी आता है लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और वो भी क्या आते हैं, लॉन्ग फॉर्म में न्यूमेरिकल्स आते हैं, नस्ट इक्वेशन से, सेल ईएमएफ से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। अब जरा आते हैं कॉन्सेप्चुअल सब पार्ट्स में, थोड़ी बहुत डेफिनेशन आ गई और रीजनिंग टाइप के कुछ आ गए तो आ गए, अदरवाइज कुछ आता नहीं है, मेनली न्यूमेरिकल्स आता है। 9 मार्क्स का ट्रेंड रहा है पिछले 2023 से 2025 के बीच की अगर हम बात कर लें तो 9 मार्क्स हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। आप देखिए, अभी अभी आपको मैंने इससे पिछले वाले क्लास में या वीडियो में बताया था कि जो सोल्यूशन है उससे 7 मार्क का ट्रेंड रहा, और 9 जोड़ लीजिए, 2 चैप्टर ही आपके 16 मार्क्स तैयार करा देंगे। देख रहे हैं ट्रेंड को आप। अगर 16 ऊपर नीचे भी होता है तो 2-4 नंबर ही रख लीजिए, तब भी ये 2 चैप्टर कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर ये 2 अच्छे से तैयार हैं तो देख रहे हैं मेरा ट्रेंड एनालिसिस। तो जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे का यही चैप्टर मजबूत हो, किसी का ये मजबूत हो। तो अलग अलग सबका नेचर होता है, किसी का फिजिकल स्ट्रांग होता है, किसी का इनऑर्गेनिक, किसी का ऑर्गेनिक। तो जो स्ट्रांग है वो वीक ना हो, मेरा बस आपसे यही अनुरोध है कि जो स्ट्रांग है वो स्ट्रांग बना लीजिए, और जो वीक है उसको थोड़ा सा पुशअप दीजिए। अब आइए जरा टिपिकल फीचर ऑफ मल्टी, ये देखिए क्या आएगा, उसको छोड़ते हैं, थ्योरी पार्ट में कुछ एक्सप्लेन आता है। मेरा सजेशन आपको क्या है, डायरेक्ट इस पे आते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसे लॉन्ग हो जाती है। तो सजेशन सीधी सी बात है, मास्टर हो जाइए आप नस्ट इक्वेशन में। इस चैप्टर में नस्ट इक्वेशन जो है उसमें आप मास्टर ले लीजिए किसी भी तरह से। कैसे लेंगे ये मैं अभी आपको बताता हूं थोड़ी देर में। एंड प्रैक्टिस कैलकुलेटिंग सेल ईएमएफ अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस की आपकी बात नहीं की जाएगी। कैसे करेंगे, रिव्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद कर लीजिए आप। ठीक है, प्रिडिक्टिंग स्पॉन्टेनिटी वाया डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ, ये डेल्टा जी का यहाँ लिखा है आपके लिए। इन पे आपको मास्टर कर लेना है। मास्टर केवल नर्स इक्वेशन पे कीजिए, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं आपको यूं ही बता देता हूँ। और वो 5 होता है एक एक करके, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, ऐसे करके होगा सब पार्ट्स में। मैंने कहा ना लॉन्ग फॉर्म में आता है, तो एक न्यूमेरिकल होगा, फिर पूछ देगा व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, या फिर गिव द फॉर्मूला ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। उस इक्वेशन से कैलकुलेशन करने को आपको कह देगा। ये सारे उसके हिस्से होते हैं। आपको क्या रखना है, की डेफिनेशन है जो जिसमें आपकी एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। पहला, सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन, साल्ट ब्रिज फंक्शन क्या होता है, साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, सॉरी इलेक्ट्रोनॉट इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये आपको क्लियरिटी रखनी है। अगर ये इतना पार्ट आप इससे कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके 9 मार्क्स में कहीं नहीं गए हैं 7 मार्क्स। देखिए, हर एग्जाम में ये कोई कंपटीशन के एग्जाम नहीं है सीबीएसई का कि आपको क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। क्वेश्चन तो आएंगे, अगर आप ये सब करके जाते हैं तभी तो बच्चे 70 में आउट ऑफ 70 भी ला देते हैं। नहीं लाएंगे आप 70, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम इतना एफर्ट तो लगाइए कि क्वेश्चन जो दिख रहे हैं हमको, हम उनको लिख पाए। ऐसा ना हो कि सब पढ़ने के चक्कर में ये सब छूट जाए,
तो इतना आप देख लीजिए, नॉस इक्वेशन पे इस चैप्टर में मास्टरी हासिल करिए और उसके बाद आपको ईएमएफ, बस ये 2 टॉपिक अच्छे से करो, बाकी सब स्किप भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। और डेफिनेशन अगर देखने की बात होती है तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिख दिए हैं, डिफरेंस लिख दिया, उतना देख लीजिए, मोर देन इनफ है आपके लिए। मेरी अभी स्पीड तेज हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। तो ये आप ऐसा किया कीजिएगा कि इनके इसको नोट नहीं करिए, नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिखाई देगा। और अगर ये आपको जो मैं सीरीज बना रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए प्लानिंग वाली, अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करने में तो कुछ जाता नहीं होगा, अगर जाता होगा ऑब्वियसली मत कीजिएगा, अगर नहीं जाता है नो डाउट कीजिए लाइक एंड शेयर, दूसरों को भी हेल्प मिलेगी इससे, उनके भी प्लान अच्छे हो पाएंगे, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।